विधायक की सौगंध खाता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कोई काम होगा तो छठी मैया का ये तालाब कुएं बनेगा। जन नेता, जन नायक, जन प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी जनता की हर जो उनकी उम्मीदें रहता है उन पर खड़ा उतरे और उनके हर एक वादों को पूरा कर सके। पूरे देश में छठ मैया की पूजा की तैयारियां की जा रही है। पूरे क्षेत्र में उत्तर भारतीयों का सबसे पवित्र त्योहार छठ की तैयारी चल रही है। लेकिन मैं बैकुंठ धाम के इस तालाब में खड़ा हूं और इस तालाब के पीछे की कुछ ऐसी कहानी है जिसे मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि यह तालाब जो इसके पीछे आप इसका सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, रंग बिरंगे दिख रहे हैं और यहाँ पे नारियल के पेड़ देख रहे हैं। कुछ महीनों पहले यह तालाब गंदगियों से भरा हुआ था। इसमें भैंस नहाते थे, आसपास एकदम बदबू आती थी। लेकिन अब देखिए इस तालाब का स्वरूप देखिए, किस तरह से तालाब का स्वरूप बदल चुका है। पूरे तालाब चारों तरफ जगमगा रहे हैं। ये छठ पूजा की तैयारी चल रही है और इसमें खास बात अब आपको बताता हूँ। ये जो आप सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, इसमें ना ही राज्य शासन ने इसका फंड दिया है, ना ही नगर निगम ने इसमें फंड दिया है। तो फिर ये इतना सुंदर तालाब ये कैसे बन गया, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वैशाली नगर के विधायक है रिकेश सेन, जिन्होंने अपनी पृथक जमीन जो कि 90 लाख की थी उसे बेचकर इस तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया है। विधायक रिकेश सेन ने इसी मंच से एक कसम भी खाई थी, आपको बता दे कि जिस दिन मैं विधायक बन जाऊंगा, गंगा जल की कसम खाकर कहता हूं इस बैकुंठ धाम तालाब का स्वरूप बदल दूंगा। विधायक जी, आपने गंगा जल का कसम खाकर वादा किया था जिस दिन मैं विधायक बनूंगा इस तालाब का स्वरूप बदल दूंगा। आज बदल गया है, कैसा लग रहा है, कितना संघर्ष, क्या पूरी कहानी बताएंगे? देखिए, जो ये जो तालाब है, ये तालाब तालाब नहीं था। एक गड्ढा नुमा एक वो था जिसमें जल था। इसके पीछे कहानी ये है कि जो आप ये तालाब देख रहे हैं, इस तालाब के नीचे 5-6 लोगों का प्लॉट है। नगर निगम ने उन्हें आवंटित किया था। और जब यहाँ पे मंदिर बना और मंदिर बनने के बाद जो है लोगों की डिमांड थी कि छठ पूजा का एक तालाब बने, सूर्य कुंड बन जाए। और इसमें सिर्फ यूपी बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ी वो परिवार जिसके यहाँ शोक होता है, तो छत्तीसगढ़ी परिवार में जहाँ शोक होता है तो उस समय तीज नहावन के लिए और दसगात्र के लिए तालाब की आवश्यकता पड़ती है। तो वो तालाब जो है, वो जो तालाब है, वो तालाब चाहिए था यहाँ पे, तो लोगों की डिमांड थी। तो उस समय एक गड्ढा खोदा गया और जैसे ही गड्ढा खोदा गया तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय का स्टे आ गया कि आप यहाँ पे तालाब नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें लोगों का प्लॉट है। और उसके बाद ये लड़ाई चालू हुई। 30 साल तक कई लोग को जेल जाना पड़ा। इस तालाब को मोहल्लेवासी लोग लड़ते रहे। यहाँ बैकुंठ धाम के संस्थापक हैं राजेंद्र ओरा जी, नगर निगम के पूर्व सभापति रहे हैं। उन्होंने एक लंबी लड़ाई इस तालाब के लिए लड़ी और सभी लोग लड़ते रहे। कई जनप्रतिनिधि आए, अलग अलग पदों पे आए, अलग अलग राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि आए, लेकिन इस तालाब को कोई बना नहीं पाया। और बनाने के पीछे यही कारण था, नहीं बनाने के पीछे कि ना राज्य शासन फंड दे सकता था, ना नगर निगम, ना डीएमएफ फंड जिला प्रशासन दे सकता था। तो उसके बाद मैं उसी समय विधानसभा का मुझे टिकट मिल गया। टिकट मिला तो रवि किशन जी जो गोरखपुर के सांसद हैं और बहुत बड़े फिल्मी कलाकार हैं, भोजपुरी समाज में बड़ा उनको लोग सुनते हैं। याद है इसी मंच पे आए थे, यहीं आए थे, आप भी थे और आप उस समय बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में था और यहीं पे वो आए थे। तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने लगा तो एक महिला ने मुझे कहा कि बेटा, तुम बना दोगे इस तालाब को कि तुम भी नेता टाइप वादा करके चले जाओगे? आज के समय में नेता घोषणा करते हैं, जनता यकीन नहीं करती है जब तक क्रियान्वयन नहीं होता है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं कैसे मनाऊं कि ये मैं तालाब बना सकता हूं, और कोई जो 30 साल तक नहीं बना तो मैं कैसे बना सकता हूं, यकीन पब्लिक कैसे करेगी। तो मैंने तत्काल गंगा जल मंगवाया और रवि किशन जी के सामने गंगा जल की मैंने हाथ में कसम खाई कि मैं वादा करता हूं कि मैं जब विधायक बनूंगा तो मेरा पहला काम ये होगा, अगले छठ पूजा से पहले मैं इस तालाब को बना दूंगा।
उस समय भी जब कसम खा के मैं नीचे आया तो लोगों ने उसे मात्र घोषणा समझा, क्योंकि ये चीज़ तो संभव हो नहीं सकती थी, तालाब तो बन नहीं सकता था, और क्योंकि पैसा इतना आएगा कहाँ से। फिर मैंने जब राज्य शासन फंड नहीं दे रहा है, नगर निगम फंड नहीं दे रहा, हाई कोर्ट का स्टे लगा, लेकिन फिर भी आपने गंगा जल का कसम खाया और वादा आपने ये किया जनता से कि मैं इस बैकुंठ धाम तालाब को बनाऊंगा। जी इतना फंड कहाँ से लाए हैं आप? देखिए, मैं जो चीज़ सोच लेता हूँ, मुझे लोग जिद्दी वाला नेता बोलते हैं। मैंने अपने घर को भी नहीं बताया। तिल्दा में मेरी पैतृक जमीन है, मेरा खेत है। उस खेत को मैंने 90 लाख रुपए में बेचा। ये तालाब की लागत आ रही थी 1.5 करोड़ रुपए के लगभग। मैंने इसे 90 लाख रुपए में अपनी जमीन को बेचा, और इस तालाब का काम मैं रात रात को चालू करता था। भूमि पूजन भी अगर मैंने किया तो मैं और यहाँ के राजेंद्र जी और एक राजेश है जो यहाँ के पूर्व पार्षद रहे हैं, उनकी पत्नी, तो वो हम तीनों मिलके चुपके से हमने भूमि पूजन किया। रात रात को हम काम करते थे, और धीरे धीरे हमने इस काम को चालू किया, और 90 लाख रुपए मेरी राशि लगी। और जो यहाँ के राजेंद्र जी हैं, उन्होंने भी अपना प्लॉट बेचा। मुझे कहा कि भाई जब आप इतना खर्च कर सकते हैं तो ये तो सपना मेरा भी था। उन्होंने अपने प्लॉट बेच के उन्होंने भी पैसे दिए। और आपको बता दूं, यहाँ के पूर्व पार्षद है राजेश, तो वो ये है वो उन्होंने अपनी पत्नी का जेवर गिरवी रख के मुझे 51,000 रुपए दिया। तो एक भावना जुड़ गई सबकी, और इस तालाब को हमने अंतिम रूप दिया। और आज हम 51 तालाबों या 51 नदी का जल इसमें हम डालने वाले हैं, और छठी मैया का आज अभिषेक का भी कार्यक्रम है, आज इसका लोकार्पण भी है। तो इस संघर्ष के साथ इस तालाब को पूरा कर पाए, और आप देखेंगे इस तालाब को बनाने के कुछ फायदे मिले हमें। पहला, छठ पूजा होगी, धूमधाम से होगी। हमारी माता बहनें अंदर जाके डूबते सूरज को और उगते सूरज को अर्घ्य दे पाएंगे। तीज नहावन के लिए हमारे पास इस बड़े क्षेत्र में हमारे पास तालाब नहीं था। तीज नहावन के लिए, शौक के लिए जो हमारी छत्तीसगढ़ी माता बहनें जो है इस तालाब का उपयोग कर पाएंगी। मैंने इस पे एक बोर कराया जिसमें 5 इंची पानी मिला, और वो 5 इंची पानी आज 1.5 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। एक भी समय मोटर बंद नहीं हुआ। इससे हमें यह साबित हो गया कि इस पूरे क्षेत्र में कम से कम 10,000 से ज्यादा मकान है। शिवनाथ का पानी आए या मत आए, 24 घंटा उनको जो है इस तालाब से उनको जो पानी जाएगा, घर घर तक पानी पहुंचेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, आसपास के कॉलोनी में वाटर रिचार्ज हो गया। तो इस एक तालाब से कई फायदे हैं। जिनके प्लॉट है, आज ही कोर्ट का आदेश आया है, उनका लीज नवीनीकरण खत्म हो गया है, अब उनका अधिकार नहीं बनता है। लेकिन हमने तय किया है कि उनका हक है, तो उनको जो है किसी भी ना किसी माध्यम से हम उसको दिलाने का प्रयास करेंगे कि उनके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो, उनको भी उसका लाभ मिले। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई को वो आगे और ना ले जाए। ये तालाब सबके लिए अमृत बन गया है। ये अमृत हमेशा लोगों के लिए जीवनदायी बन के रहे। लेकिन विधायक जी, अक्सर देखा जाता है कि जितने भी राज्य सरकार या विधायक या जनप्रतिनिधि सरकारी फंड का इंतजार करते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों, मतलब कैसे लगा कि अपनी कोई भी पुश्तैनी जमीन को बेचता नहीं है, उसे संभाल कर रखता है कि हमेशा वो रहे, याद रहे। आपने पुश्तैनी जमीन बेच दी 90 लाख रुपए में, और पूरा फंड देखिए, क्या हिंदू हूँ, और गंगा जल की कसम हमारे लिए माँ से बढ़ के नहीं होती है। गंगा हमारी माँ है, और इसलिए जो है हमने इसे तय किया कि पैसा तो जीवन में बहुत कमाया जा सकता है, और अगर मैं ये काम कर लेता हूँ, और मेरा पैतृक जमीन मैंने बेचा है, मेरे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी जहाँ भी होंगे, उनको लगेगा कि हमारे बेटे ने एक बड़ा काम किया उस जमीन को लेके। आज उसमें तो सिर्फ मैं और मेरा परिवार रहते हैं उस खेत की जमीन में, लेकिन आज इस तालाब बनने से कितने हजारों लाखों लोगों को फायदा हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे पूर्वज इसका होगा। और मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का जनप्रतिनिधि हूँ, वायरल विधायक भी है, पूरा वायरल कोई रहते हैं। चीज को सोच लेता हूँ, समाज के लिए अच्छा काम करना है तो उसके लिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और मैं जिस पार्टी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी मुझे ये संस्कार सिखाती है। और मैंने ये किया है जिसमें मुझे डांट भी बहुत पड़ी है। मेरे अपने लोगों ने भी बहुत डांटा है, मेरे परिवार के लोग भी बहुत नाराज है कि घर के लिए तो कुछ कर नहीं पाया, अब घर को भी तबाह करने में लग गया है। लेकिन मुझे मालूम है छठी मैया का आशीर्वाद हमारे पूरे समाज को, हमारे घर को मिलेगा। थोड़ी देर की सबकी नाराजगी है, लोग आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा कैसे कोई बेच सकता है, या तो ये लड़का विक्षिप्त है,
दूसरे दल के लोग भी मुझे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर रहे हैं कि लोग कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, ये लड़का डुबाने के लिए आया है। तो ये तो निश्चित रूप से मरने वाला काम कर रहा है, इसका परिवार एक दिन भीख मांगेगा। ऐसे ऐसे बातें जो है लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब मैं इस तालाब में आता हूँ मुझे जो सुकून मिल रहा है, और जिस दिन छठी मैया का पूजा होगा और जिस दिन लाखों महिलाएं यहाँ पे आके पूजा करेगी, तो वो कहीं ना कहीं आत्म विभोर करने वाला पल रहेगा। जीवन में खुशियां तलाशनी चाहिए और इस गम में नहीं डूबना चाहिए कि हमें क्या मिला, हम क्या दे सकते हैं इसकी चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं उसकी हर जगह तारीफ होना चाहिए। ऐसे ही आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अब एक छोटा सा लास्ट सवाल करते हैं। इतना सुंदर तालाब है, कितनी की संख्या में छठ के जो भक्त है, छठी मैया के जो जो है आने की संभावना है, और आप लोगों ने क्या तैयारी की है? तैयारी भव्यता है और 10,000 से ज्यादा, क्योंकि ये जो कैंप क्षेत्र है, एक पार्टी का मंडल भी है, इसमें 11 वार्ड आते हैं। 11 वार्ड के लोग यहाँ पे आते हैं, 10,000 से ज्यादा संख्या रहती है। इसमें हम लोग रात भर चाय पिलाते हैं, सुबह चाय पिलाते हैं, नारियल अगरबत्ती फ्री मिलता है लोगों को। इसके अलावा अलग अलग सेवा करने वालों के स्टॉल लगते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी स्टॉल लगाते हैं। साथ में जो है हमारी जो व्यवस्था थी, जो पहले थी, पहले ये था कि घटना दुर्घटना हो जाता था, अब घाट बन चुका है। घाट में लोग सामान रख के अंदर जाके अर्घ्य दे के आ सकते हैं। प्लीज आपको रोक रहा हूँ। पहले इस तालाब की स्थिति अगर आप बता सके और अभी स्थिति इसमें क्या परिवर्तन हुआ तो थोड़ा समझा सके तो शायद दर्शक भी अच्छे से समझ जाए। मैं दर्शकों के लिए कुछ फोटो अवेलेबल करवाऊंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पुराने जो फोटोज हैं उसको देखिए आप। एक गड्ढा था, उस गड्ढे को मजबूरी में खोदा गया था क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे था, और उसको बस वो पूजा करने के लिए उस गड्ढे को कुआंनुमा खोदा गया था। उसमें घटनाएं होती थी, उसमें जो नीचे जो वो रहते हैं जोक और दलदल, ऐसे जो है हमारी माता बहनों को लगता था। कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, और लोग छठी मैया को गंदगी में लोग पूजा करते थे, और साफ करने का प्रयास यहाँ के संस्थापक के द्वारा किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी पक्का निर्माण नहीं होने के कारण, तालाब का शेप नहीं होने के कारण वो उसे तालाब नहीं कहा जा सकता। एक बस वो एक कुंड जैसा था, कच्चा निर्माण था, तो वो मजबूरी में लोग यहाँ पे अर्घ्य देते थे। लेकिन आप निश्चित मानिएगा, अब उन सभी जो उपवास रखने वाली हमारी माता बहनें हैं, उनको जो है इस बार पूजा करने में बड़ा आनंद आएगा और अच्छे से छठी मैया का आशीर्वाद ले सकते हैं। बस हमारे इस पूरे क्षेत्र में समृद्धि हो, सुख हो, ऐश्वर्य हो, सबके जीवन में, सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, छठी मैया का आशीर्वाद हम सबको मिले, ये बस ये चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, राजनीति भी खूब हो रही होगी इसमें, ऐसा नहीं है कि एक विधायक अपना जमीन बेचकर अगर कहीं फंड लगाता तो राजनीति भी हो रही होगी। राजनीति भरपूर हो रही है, लेकिन राजनीति करने वालों को ये समझना पड़ेगा कि आपको भी कुछ अच्छा काम दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा। आप ये मत देखिए कि मैंने क्या किया, आप उस पर विचार कीजिए कि आप भी कुछ कर सकते हैं, तो आपको भी काम करने की आवश्यकता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे इस जमीन को बेचने के बाद लोग जिस प्रकार से दूसरे दल के लोग जो हैं प्रश्न उठा रहे हैं कि देखना अब इसके घर में टूट पड़ जाएगा, अब इसके घर में फूट पड़ जाएगा, अब इसके घर में देखिए ना इसके भाई भाई लोग अलग हो जाएंगे, क्योंकि कोई आज तक इस लड़के ने घर के लिए तो कुछ किया नहीं है, हमेशा घर को तबाह करने में लगा है। पहले भी कार्यक्रम करता था तो घर के खर्चों से करता था, तो लेकिन मुझे मालूम है मेरा परिवार मजबूत है और किसी भी हाल पे हमारा परिवार नहीं टूटेगा, क्योंकि ये जो छठी मैया है, ये कह सकते हैं रिकेश सिंह जो कहता है वो पूरा करता है और आगे भी पूरा करेंगे। ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ये इस तालाब ने जो बना है, ये 6 महीने में मात्र हमने बनाया है, और आपको बताऊं यहाँ के आसपास वालों को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ निर्माण होने वाला है। रात रात को हम चुपके से काम करते थे, किसी को बताते भी नहीं थे, किसी को हवा लगने नहीं देते थे, क्योंकि हमारे ही कुछ लोग ये काम कैसे हो रहा है इसका सूचना का अधिकार लगाते थे, कैसे ये काम चल रहा है अधिकारियों को कॉल करते थे, तत्काल रुकवाइए उस काम को। और ऐसे अलग अलग लोग जो असंतुष्ट लोग जो रहते हैं समाज में, ऐसे लोगों ने इसको रोकने का भी प्रयास किया। इसके अलावा एक जो नेता हैं भिलाई के, जो हमारे राजनीतिक दल के विरोधी दल के हैं, वो हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि भैया, हाईकोर्ट को कहा कि देखिए साहब, वहां पे नगर निगम और जिला प्रशासन निर्माण कर रहा है,
तो जिला प्रशासन को तलब किया गया कोर्ट में, निगम कमिश्नर को तलब किया गया कोर्ट में। उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि भाई ऐसा कोई निर्माण वहाँ नहीं हुआ है, हमने तो नहीं किया अपने फंड से। और वहाँ पे हम जाते हैं तो हमको कोई निर्माण दिखता ही नहीं है। तो ये निर्माण जो है सचमुच इसमें बिना ईश्वर के तो नहीं हो सकता, बिना छठी मैया के आशीर्वाद के नहीं हो सकता। किसी को लोग अपना एक टुकड़ा जमीन नहीं बेच पाते हैं, लोग एक टुकड़ा जमीन को कब्जा करे उस पर दिमाग लगाते हैं। और मेरा हस्ताक्षर हो गया उस जमीन को बेचने में, और मैं 1 मिनट के लिए भी चूका नहीं, मन में सोचा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ईश्वर का हाथ। तो देखिए, जिकेश सेन बीजेपी विधायक है, वैशाली नगर से विधायक है। इन्होंने जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, जब बीजेपी के प्रत्याशी थे, तो गंगा जल लेकर भरे मंच से कहा था, जिस दिन मैं विधायक बन जाऊंगा इस बैकुंठ धाम तालाब का सौंदर्यीकरण कराऊंगा, इसकी तस्वीर बदल दूंगा। आज तस्वीर बदल गई है। विधायक रिकेश सेन अभी भी कह रहे हैं कि जो वादा मैं किया हूं उसे जरूर पूरा करूंगा। जनता के लिए आया हूं, जनता ने मुझे चुना है और जनता के लिए हर वादे को मैं पूरा करूंगा। देखिए किस तरह से सच धज कर तैयार हो चुका है। लेकिन यही तालाब कुछ महीनों पहले एकदम गंदगी से भरा हुआ था। ना ये आप बैरिकेड देख रहे सीढ़ी नुमा, ये नहीं बना हुआ था, पानी नहीं था। लेकिन अब देखिए इसकी सौंदर्यता को देखिए, किस तरह से सौंदर्यीकरण कराया गया है और भव्य नजर आ रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप जितने भी निर्माण आप देख रहे हैं, ये किसी सरकारी मद से नहीं है, ना ही नगर निगम ने कराया है। ये एक शख्स ने कराया है जो अपने पृथक जमीन को बेचकर इसमें सौंदर्यीकरण कराया है। उसके पीछे की कहानी बताऊंगा, कौन है उस शख्स और क्या किया उन्होंने। उससे पहले तस्वीर देखिए, ये इस छठ पूजा तालाब में तैयारियां चल रही है। ये देखिए, जो छठ पूजा के जो व्रती है उनके लिए बेदी बनाया जा रहा है। यहीं पे छठ पूजा की पूरी पूजा किया जाएगा। देखिए अब पूरे यहाँ पे देखिए सब जगह बेदी बने हुए हैं, सब अपने अपना बेदी बनाकर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये लिपाई कर रहे हैं भाई साहब, बेदी बना रहे हैं। इनसे बात करता हूँ, क्या नाम है? प्रभुनाथ चौधरी। चौधरी जी, तैयारी होता चला था कब से शुरू हुई छठ पूजा बताइए? 7 तारीख से। हाँ, क्या हुई बताइए तो थोड़ा। छठ माई के पूजा हुई। हाँ, सूर्य नारायण के सुबह पूजा हुई। और तो अभी ये सब का आजे कर देते सब लिपाई हन पोतन तैयारी हुई तबे न हुई। यही से सब केहू करा था। तो देखिए तैयारियां चल रही है, लिपाई पुता चल रही है, बेदियां बनाई जा रही है। इस तालाब के चारों ओर बेदियां बनाई गई, ऐसे सैकड़ों बेदियां होंगे जिसे बना दिया गया है। और जब 7 तारीख को छठ पूजा को पहले डूबते सूर्य की अर्घ दिया जाएगा, उस समय यहाँ भव्य नजारा होगा। और उस 8 तारीख को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसी के साथ छठ पूजा की समाप्ति हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग।